नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। नर्मदापुरम से अहम खबर, जहां पंचमढ़ी में कल कैबिनेट की बैठक, राजा बबूत सिंह के बलिदान को समर्पित बैठक। राजभवन में कैबिनेट बैठक की तैयारियां पूरी। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया है। बैठक के बाद पंचमढ़ी के विकास को गति मिलेगी, ये कहा जा रहा है। तो 3 जून यानी कल नर्मदापुरम के हिल स्टेशन पंचमढ़ी में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस बैठक के जरिए राजा बबूत सिंह के शौर्य और बलिदान को याद किया जाएगा। राजभवन में कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह पंचमढ़ी स्थित राजभवन पहुंचे। इस दौरान एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक के बाद हिल स्टेशन पंचमढ़ी के विकास को गति मिलेगी। सुनाते हैं आपको। बबूत सिंह के शौर्य और बलिदान को समर्पित होने जा रही है ये पंचमढ़ी की मंत्री परिषद की बैठक। 3 तारीख को पंचमढ़ी के राजभवन में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक की तैयारियों का हम जायजा लेने आज निकले हैं। हम इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। ये राजभवन जो है वैसे तो राज्यपाल के लिए रहता है, लेकिन बारिश के मौसम को देखते हुए इसमें कैबिनेट मीटिंग का भी इंतजाम किया गया है। सुंदर प्रवेश द्वार बनाया गया है। इस प्रवेश द्वार से कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो मीटिंग हॉल तक पहुंचेंगे और आपको आगे भी लेके चलते हैं। रेड कार्पेट के जरिए आगे लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह के इंतजाम राजभवन में देखने को मिल रहे हैं। सुंदर रेड कार्पेट के जरिए यहाँ से मंत्री गण जो है वो बैठक के लिए जाएंगे और ये राजभवन के अंदर का आप दृश्य देख रहे हैं। मंत्रिमंडल सभा कक्ष, यहाँ वो मीटिंग होगी जिसके इंतजाम यहाँ किए गए हैं। इस सभा कक्ष में मंत्रियों की बैठक का इंतजाम किया गया है। मंत्री परिषद की बैठक, कैबिनेट की बैठक यहाँ होगी। ये वो स्थान है जहाँ पर कल सभी मंत्री और मुख्यमंत्री बैठकर मतगणना करेंगे। इसके साथ ही पंचमढ़ी को तकरीबन 33.88 करोड़ की सौगात देंगे। यहाँ भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम भी माननीय मुख्यमंत्री के जरिए होंगे, जिनका आयोजन यहाँ किया जाएगा। इस मीटिंग हॉल में सारे मंत्रिमंडल के मंत्री मौजूद रहेंगे, साथ में मुख्यमंत्री भी इस बैठक में रहेंगे और इस कैबिनेट का संचालन होगा। इसकी तैयारियों का जायजा आज प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने भी लिया है और जल्द ही पंचमढ़ी मंत्रियों का आना शुरू हो जाएगा। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। राजा बबूत सिंह के शौर्य और बलिदान को समर्पित एक कैबिनेट बैठक पंचमढ़ी में होने जा रही है, जिसकी तैयारियों का जायजा आज प्रभारी मंत्री ने लिया है। इनसे जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं, क्या अरेंजमेंट रहेंगे। सर, क्या अरेंजमेंट रहेंगे मीटिंग के? कैबिनेट की बैठक के अरेंजमेंट महत्वपूर्ण नहीं है। कैबिनेट की बैठक का उद्देश्य और उसके पीछे का भाव महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के पश्चात से ही रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुए जबलपुर में पहली कैबिनेट रखी थी और उसके बाद इस तरह से अलग अलग अभी लोक माता अहिल्या देवी को समर्पित होने वाली कैबिनेट हमने देखी है। और अभी राजा बबूत सिंह, ये वो नाम है जिनका इस देश की संस्कृति में, देश की आज़ादी में और देश को संस्कारित करने के साथ साथ सुशासन में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजा बबूत सिंह को समर्पित होने वाली ये कैबिनेट के पीछे का भाव, कि राजा बबूत सिंह जी का जो योगदान था आज़ादी की लड़ाई में, तात्या टोपे से प्रेरणा लेकर जो उन्होंने युद्ध छेड़ा था और उसके साथ साथ इस पूरे क्षेत्र के लोगों को संगठित करके जो उन्होंने योगदान दिया था, लोग उसको जाने, उसको समझें, और इसलिए इसका प्रमुख उद्देश्य वही है। कैबिनेट से सर और क्या उम्मीद की जाए इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए क्या क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पित हैं और ये पंचमढ़ी तो मध्य प्रदेश के पर्यटन के केंद्रों में हम कह सकते हैं कि हमारा हृदय स्थल है। अभी तक बहुत सारी रुकावटें, अड़चनें जो बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही थी, जिनको दूर करने पर कभी किसी ने विचार नहीं किया, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो अड़चनें थी वो इतनी बड़ी दिखाई देती थी, जटिल दिखती थी कि उस पर विचार नहीं हो पाता था। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उन सभी अड़चनों को हटाने का काम किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पंचमढ़ी
मध्य प्रदेश नहीं देश के पर्यटन स्थलों में बहुत अग्रणी स्थान पर दिखाई देगा। थैंक यू सर। तो ये थे प्रभारी मंत्री जिनका साफ तौर पे कहना है कि कैबिनेट की जो बैठक है वो राजा भभूत सिंह को समर्पित है। इसके साथ ही पचमढ़ी का विकास भी देखने को मिलेगा। संजय दुबे, नामदापुरम, एनडीटीवी। और जबलपुर से अहम खबर, जहां बीजेपी नेता अतुल चौरसिया को गिरफ्तार